पहले का जो प्रॉब्लम को हम लोग अगर ठीक नहीं करेंगे, कहने का मतलब है पोल्ट्री फार्म में सारी चीजों को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, तो जो छोटी सी जो प्रॉब्लम है धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लास्ट में ना सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, सिर पे हाथ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काफी जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगा गाइस पोल्ट्री फार्म की सारी चीजों को मेंटेन करके कैसे रखना है हमको। मेंटेन का मतलब है, कई बार क्या होता है गाइस, हम पोल्ट्री फार्म में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि कहने का मतलब मुर्गियों में हो गया और कुछ कुछ काम में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि पोल्ट्री फार्म में और क्या क्या चीजों को हमको देख रेख करना चाहिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, ये सारी चीजें हम लोग ना कभी कभी नहीं देख पाते हैं, पता है। तो ये सारी चीजों को ना देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस छोटी छोटी चीजें है ना, एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ है ना। उससे पहले मेरे ओ अनिसात पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे, है ना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सीधा से वो बताना चाहूंगा सीधी तरीके से। इसको पहले मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करूंगा गाइस, ये रहा होल, है ना, ये रहा छेदा, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। ये एक तरह से ये मेड़ है, ठीक है। और इस तरफ ना ये पानी का शैवाल है, ठीक है। मैं बात करूंगा, आपको आप अच्छी तरह से समझना पहले इसको। ये पानी का शैवाल है, सैलाब है, और ये मेड़ है, ठीक है। इस तरीके से मेड़ बना है और इस तरफ बहुत ज्यादा पानी का सैलाब चल रहा है, ठीक है। और गलती से अचानक यहाँ पे फूट गया, ठीक है, गलती से यहाँ पे हल्का सा फूट गया, ठीक है, जो मेड़ है यहाँ पे। और यहाँ से आप रोज आना जाना कर रहे हो पर डे, और पानी का जो सैलाब आप देख ही रहे हो कि बहुत ज्यादा सैलाब बढ़ चुका है, ठीक है। पानी का सैलाब मतलब नॉर्मल तरीके से, इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो पहाड़ छल के, वो नॉर्मल तरीके से पानी यहाँ पे भरा है, ठीक है। और ये पानी क्या कर रहा है, हल्का से यहाँ पे छेद कर रहा है, ठीक है। अब छेद आप यहाँ से डेली देख रहे हो। उसके बाद ये जो अगले दिन ऐसा होगा, ठीक है। आप उसके बावजूद भी यहाँ से गए, फिर कुछ बोलोगे छोड़ना यार क्या होगा, कोई बात नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरे दिन क्या होगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ से जा रहे हो ऐसे, उसके बावजूद भी देख रहे हो, फिर भी आप सोच रहे हो हाँ छोड़ना यार क्या बात है, इतना ही तो बड़ा है, कौन सा मार क्या हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, ये आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या सोचोगे, अरे यार छोड़ना, कौन सा मार इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि मेड़ को छेद देगा करके। उसके बाद ना आप चौथे दिन में कैसा हो जाएगा, ये पांचवें दिन में इस तरह से बड़ा हो जाएगा, आधा से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आधा से ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, अब इधर से जा रहे हो आप, आपको टेंशन होगा, आपको टेंशन होगा, अरे यार इतना बढ़ गया, अब क्या करूं इसको मैं, अब बढ़ गया मैं क्या करूं। तो यहीं पे आपको ना सबसे ज्यादा लॉस होगा। कहने का मतलब मैं समझाना वही चाह रहा था कि अगर पहले का जो प्रॉब्लम को हम लोग अगर ठीक नहीं करेंगे, कहने का मतलब है पोल्ट्री फार्म में सारी चीजों को मेंटेन करके नहीं रखेंगे, तो जो छोटी सी जो प्रॉब्लम है धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लास्ट में ना सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे, सिर पे हाथ रख करके बस मेड़ के यहाँ पे बैठ के यहाँ पे देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद इतना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका मेड़ कि आप माटी भी नहीं डाल सकते, ना कुछ भी डाल सकते हो, जितना भी डालोगे फिर भी वो घुल के नीचे चले जाएगा। और एक समय ऐसे आएगा कि वो सीधा ये पानी बह जाएगा, जो आपको बचत करना चाहिए पानी वो पूरी तरह से बह जाएगा, और लास्ट में आप जो मेड़ बचाना चाहते थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जेसीबी लगाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से सारा सामान जो मिट्टी विट्टी ला करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर छोटी सी गलती को हम लोग अगर ठीक ना करें, तो बिग बिग मतलब बड़ा धीरे धीरे बड़ा 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 होते होते ना इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हम लोग लास्ट के टाइम पे लॉस में बैठ जाते हैं, है ना। तो इससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस कि छोटी सी प्रॉब्लम को हमें खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो वही चीजें मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा, आपको क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ताकि पोल्ट्री फार्म में हमेशा सफलता मिल सके, है ना। तो आपको मैं काफी बेहतर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये अध्याय 9 है ना, और मैंने बहुत सारा चीजें अध्याय इसमें लिखा हूं मैं 9, ठीक है। अध्याय 9 में क्या लिखा हूं, इसमें कम से कम ना टोटल मैं कम से कम 9 तरीके से आपको मैं चीजें 10 तरीके से आपको चीजें बताऊंगा, ताकि पोल्ट्री फार्म में जो कई सारी जो चीजें उसको हमें अच्छा से अच्छा देख रेख मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। पहला जो है गाइस, शेड छप्पर। शेड छप्पर का मतलब है हमारा जो पोल्ट्री फार्म है उसके ऊपर जो सीट लगा रहता है उसकी बात कर रहा हूं गाइस, ठीक है। शेड छप्पर, ठीक है, जिसे बोला जाता है छत।
ठीक है, सेट छप्पर, ये हो रहा है छत। अब छेद का इसमें क्या लिखा गया, ये ऊपर का एक छप्पर है, ठीक है, ऊपर का जो जो छत है ना, वो छत या फिर शेड, इसे हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए, परमानेंट चेक करते रहना चाहिए। कहने के बाद रोज नहीं, कम से कम 3 महीने 4 महीने हमेशा ना उसको सीट को ना चेक करते रहना चाहिए। जैसे आपका पुराना पोल्ट्री फार्म हो गया तो और बहुत ज्यादा आपको चेक करना जरूरी है गाइस, ठीक है। मैं नॉर्मली लिखूंगा चेक करना, ठीक है, चेक करना, ये उतने लिखने की जरूरत नहीं है बार बार आपको, लेकिन चेक करना ये एग्जाम, ये सारी चीजें जानना आपको जरूर, ठीक है। चेक करना है, ठीक है। ये रहा ऊपर का छत हो गया उसको। उसके बाद होता है इस लोहे का जो एंगल है, लोहे का जो एंगल होता है, जो उसमें लगा रहता है ना, ऐसे करके, ऐसे फंसा रहता है, ऐसे करके, मतलब जो ऐसे करके फंसा रहता है, सॉरी, ऐसे करके इसमें लोहे जो होता है वो, और ये एंगल हो गया। तो लोहे का जो एंगल है उसे खास तौर पर चेक करते रहना आपको जरूरी है। इस कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं पे कुछ हो तो नहीं रहा है ना। कभी कभी क्या होता है, हवा अगर जब बहुत ज्यादा चलता है ना, तो वो एंगल कभी कभी ना ऊपर नीचे होता है, तो उसमें ढीला हो जाता है, तो वो खास तौर पर आपको चेक करने की जरूरत है गाइस, ठीक है। और इसमें एक चीज और आ जाएगा, एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो है उसमें भी आप चेक कर सकते हो काफी बेहतर तरीके से, है ना। ये रहा पहला, ठीक है। दूसरा जो है दूसरा है लोहे का एंगल, एंगल, ठीक है, लोहे का एंगल, ठीक है। ये रहा सेट, मतलब छत की जो ऊपर है उसको देख। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गाइस, ये जो फार्म में लगने वाला लोहा पाइप, ठीक है, लोहा पाइप लिख देता हूं मैं, लोहा पाइप, ठीक है। लोहा पाइप में क्या आएगा गाइस, पाइप का मतलब है कि पाइप जो वो कहीं पर जंग लगा हो उसे चेक करना। कहने का जो लंबा लंबा जो पाइप लगा रहता है ना, लंबा लंबा, जो सीट को मतलब सीट को बचा करके रखता है, जो सीट को ढाल करके जो रखा रहता है वो होता है लोहा। उसको क्या करना है, उसमें कहीं पे जंग लगा है का, कहीं पे टूटा हुआ है का, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है का, ये चीजों को आपको देख रेख मतलब चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। लोहा का जो पाइप है वो, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है, पहला में है वही हो गया लोहे का जंग वंग हो गया, उसको मतलब लिख देता हूं मैं, पहला जंग है ना, जंग चेक, ठीक है। और दूसरा नंबर पे आएगा गाइस उसका अच्छा, और इसमें और लिखा है कि जो पाइप अब जो लगा रहता है ना, कहीं पे टेढ़े बड़ा हो गया क्या, कहीं पे ज्यादा लोड पड़ रहा है क्या, इसको थोड़ा चेक आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये उतना लिखने की जरूरत नहीं। ये तो रहा गाइस फार्म में लगने वाला लोहा जो पाइप रहता है उसको चेक करने का तरीका गाइस, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे मैं बताना चाहूंगा गाइस, जो आता है फार्म का ईट सीमेंट स्तंभ, ठीक है, फार्म का ईट सीमेंट स्तंभ, ये हो गया फार्म का ईट सीमेंट स्तंभ। का मतलब क्या होता है गाइस, कई लोग जो पोल्ट्री फार्मर जो है ना, कई लोग ना सिर्फ ईटा के बना देते हैं, उसमें छपनाई बुनाई नहीं करते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, जो मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, वो धीरे 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 ना ईट को खाने लगते हैं, ठीक है। वो लोग का खाते इसलिए है क्योंकि उनको पाचन क्रिया करने के लिए वो ईंट वीट जो है, कंकड़ वगैरह सारी चीजें खाते हैं, तो धीरे 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 जो है ना ईंट को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। तो अगर आपका लोहे मतलब ईंटों वाला अगर स्तंभ होगा ना, अगर नीचे से कटिंग खाते जा रहे हैं, तो वो आपका फार्म जो है कभी भी गिर सकता है। तो उसको बार बार आपको चेक करते रहना है, ताकि मुर्गी के जो बच्चे हैं वो उसको ना खा सके, है ना। और दूसरा जो है गाइस स्तंभ, जो खासतौर पर सीमेंट वाला जो स्तंभ होता है, जिसमें हाँ मतलब सीमेंट वाला जो स्तंभ होता है, उसको भी बच्चे ना धीरे धीरे ठुनक 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 के किनारे किनारे मतलब नीचे नीचे को धीरे धीरे वो खत्म करने लगते हैं गाइस, ठीक है। पहला जो है ईंट का स्तंभ, चेक, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है वो जो स्तंभ भी रहता है, ठीक है, सीमेंट का स्तंभ, इसमें लिख देता हूं मैं सीमेंट स्तंभ। सीमेंट का जो स्तंभ है उसको चेक करना गाइस, ठीक है। ये तो रहा दूसरा, ये रहा फार्म का ईट और सीमेंट स्तंभ चेक करते रहना। उसके बाद जो नंबर पे आता है गाइस, चौथा नंबर पे आता है, ये था तीसरा, ठीक है। ये जो चौथे नंबर पे आता है वो है दरवाजा और लॉक, दरवाजा लॉक,
ठीक है। दरवाजा और लॉक का क्या हो गया मैं बताना चाहूंगा। दरवाजा का मतलब है जंग, जो लगा होता है, मतलब जंग लगा है या नहीं, ठीक है। फिर कुंडी वगैरह को ठीक है या नहीं, ठीक, आप समझ रहे हो ना। पहला है दरवाजा। दरवाजा लोहे का बना रहता है दरवाजा, वो कहीं जंग वंग लग रहा है क्या, कहीं पे टूट रहा है क्या, कभी भी वो टूट के गिर जाएगा तो बच्चे में लग वग जाएंगे का, है ना, क्योंकि कभी भी वो टूट जाएगा, जंग वंग लगा होगा तो बच्चे पर गिरेंगे तो मर जाएंगे ना, मोर्टेलिटी होगा। इसलिए दरवाजा को चेक करना, ठीक है, लोहे को। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है गाइस, इसके होने से चोरी की समस्या होगा और बच्चे दरवाजा धकेल कर अंदर आ जा सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो दरवाजा जो रहता है उसमें जंग वंग लगा, मतलब कमजोर पड़ गया वो, तो बच्चे उसे धकेल करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। मैंने कई बार मेरे फार्म पे अगर दरवाजा इसी नॉर्मल तरीके से लगा भी रहता है ना तो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर जो दरवाजा कमजोर पड़ गया तो उसको धकेल के निकल जाते हैं, और खासतौर पर चोरी होने का बहुत ज्यादा संभावना रहेगा गाइस, ठीक है। चोरी होने का इसमें लिख देता हूं मैं, चोरी का संभावना, ठीक है, चोरी होने का संभावना। ये था गाइस आपका चौथा नंबर, जो है दरवाजा और लॉक चेक करना, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा गाइस, पांचवें नंबर पे जो आता है पर्दे तिरपाल मैनेजमेंट, ठीक है। पर्दे तिरपाल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा गाइस, खास तौर पर मैं बताना चाहूंगा पर्दे का तिरपाल। मुर्गी फार्म के चारों तरफ जो जाली लगा होता है वो ठीक तो है या नहीं, ठीक है। कहने का मतलब जो हम लोग जाली जो लगा रहते हैं पोल्ट्री फार्म में, जाली जो लगा रहता है वो ठीक तरीके से है कि नहीं, कहीं पे कट्टा वट्टा तो है नहीं, कहीं पे जानवर वानवर घुस सके ऐसा, कहीं पे तो कांटे वाटे तो है नहीं। ये आपको बहुत सारा तरीके से आपको चेक करना है पूरे फार्म को घूम करके, ऐसा नहीं कि रोज नहीं, कम से कम 15 महीने दिन में चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि जो जाली होता है अगर ऐसे चीर दिया है ना, कभी कभी दिखता ही नहीं है वो, और जानवर लोग क्या कहते हैं, तब वो लोग चलाक होते हैं। मेरे को रोज अगर उनके फार्म में जाना है तो उसको ऐसे काटूंगा कि सामने वालों को पता ना रहे, ऐसे करके वो काट के रहेंगे। तो उसको खासतौर पर पूरा घूम के आपको फार्म की चेकिंग करना है, कहने का मतलब जाली को, है ना, जाली चेकिंग, जाली चेक, ठीक है। ये तो हो गया पहला। उसके बाद जो आता है गाइस पर्दे या फिर तिरपाल, कहने के बाद पर्दे का ये मतलब कि तिरपाल को चेक करना, ठीक है, तिरपाल चेक। जैसे बरसात और ठंड के दिनों में जो तिरपाल जो लगा रहता है, जैसे आप मेरे फार्म पे देख रहे हो, ऐसा तिरपाल जैसे लगा रहता है, तो वो कहीं पे फटा वटा तो नहीं है क्या, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, कि हवा ववा चलते रहता है तो अचानक फट जाता है, तो कहीं समस्या है कि नहीं। इन सारी चीजों को आपको हमेशा चेक करते रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे तो वही बताया ना मैंने पहले में कि छोटे से छेद को अगर हम लोग ठीक नहीं करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद अब बाद में समस्या खड़ा करेगा, और समस्या खड़ा करेगा तो आपको फिर से नया लेना पड़ेगा। इसलिए आपको तिरपाल और पर्दे जो आप लगाए रहोगे उसको बहुत सुंदर तरीके से चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है छठवें नंबर पे, छठवें नंबर पे आ गया फार्म के चारों तरफ बाउंड्री फिशिंग, ठीक है। इसमें लिख दूंगा बाउंड्री फिशिंग, फिशिंग, बाउंड्री फिशिंग। फार्म के चारों तरफ जो जाली जो लगे रहते हैं, आप जो जाली वाली जगह लगा रहते हो या फिर नेट लगा रहते हो, नॉर्मल तरीके से नेट वेट जो आप लगा रहते हो वो कहीं पे कटा वटा तो नहीं है, कहीं पे फट वट तो नहीं गया है, उसको आप बहुत शानदार तरीके से चेक करते रहना चाहिएगा। इसकी कभी भी नेवला वेवला जो आ जाएगा, कभी भी कुत्ते उधर से आ जा सकते हैं, कभी भी लोमड़ी सियार वो आ सकते हैं गाइस, ठीक है। आप लोहे पहला जो है आप लोहे का जो है वो भी लगा सकते हो, और जो क्या बोलते हैं नेट, है ना, नेट जो जाली वाला जो रहता है ना, एकदम मच्छरदानी वाला जो रहता है वो लगा सकते हो। इन दोनों को चेक आपको करते रहना चाहिए गाइस, ठीक है। नॉर्मली से आप जो पूरे फार्म को जिस तरीके से घेरे रहोगे पूरी तरीके से आप इसको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि कुछ भी समस्या ना हो गाइस, है ना। ये था छठवां नंबर। उसके बाद में बताना चाहूंगा गाइस सातवें नंबर पर, है ना, और इसे आप बहुत सारे तरीके से लिख ले रहना गाइस, कभी भी आपको जरूरत है पढ़ सकता है सारी चीजों को, ठीक है। ये सातवें नंबर पर मैं बताना चाहूंगा, सातवें नंबर जो आता है जमीन का सही मैनेजमेंट, मतलब नमी ना होना। मैं लिखता हूं नमी ना होना, ना होना, ठीक है। नमी ना होने का मतलब है गाइस, जैसे बच्चे लोग पानी पीते हैं, जो ड्रिंकर फीडर जो रहता है, बच्चे लोग अगर पानी पी रहे हैं
तो कहीं पे वो पाइप फटा तो नहीं, पाइप फटा तो नहीं है, कहीं पे वो क्या बोलते हैं ड्रिंकर वाला जो कहीं पे अचानक कटा तो नहीं, क्योंकि बच्चे लोग बड़े होने के बाद ना एकदम उसमें चोंच मारते रहते हैं टक 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 टक। तो कभी कभी क्या होता है कि चोंच मारने से ना हो सकता है वो फट जाए, कहीं पे छोटा सा छेद ही हो जाए, और छेद के कारण जमीन पर अगर पानी गिरते रहेगा एक एक करके पानी गिरता रहेगा तो वो जमीन को बहुत ज्यादा वो गीला कर देगा, जिससे अमोनिया गैस हो गया, सॉरी सीआरडी हो गया, रानीखेत हो गया, इस तरीके से कई तरह की बीमारी इसमें फैल सकता है गाइस, है ना। पहला जमीन की चेक, ठीक है, आपको पाइप या फिर उसको चेक करने की जरूरत नहीं, आप जमीन ही चेक कर सकते हैं कि कहीं से पानी वानी गिर रहा है तो कुछ समस्या तो नहीं हो रहा है ना। जैसे पानी लगातार गिरते रहता है, अगर अगर लगातार 10 मिनट तक पानी अगर एक जगह गिरे तो वो कम से कम ना इतना बड़ा ऐसे वो गेपिंग कर देगा, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी लीक हो रहा है। एक एक बूंद भी करके अगर गिरेगा तो इतना बड़ा छेद, मतलब इतना बड़ा जो है थोड़ा सा दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा गाइस, है ना। लगातार आपको जमीन की चेक करते रहना चाहिए, उसके साथ साथ आप पाइप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। खास तौर पर मिट्टी वाला जमीन, जो खास तौर पर जो मिट्टी वाला जमीन होता है ना, खास तौर पर जो मिट्टी वाला जमीन होता है उसमें जल्दी पता चल जाएगा, और इसमें खास तौर पर पानी गिरने से जल्दी बीमारी पकड़ता है, ठीक है। सीमेंट वाले में उतना दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कभी भी वो सूख जाते हैं और जल्दी वो खत्म हो जाता है उसका नमीकरण, ठीक है। ये था 7वें नंबर। उसके बाद बताना चाहूंगा 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर बताना चाहूंगा पानी की टंकी, साथ में पानी का ड्रिंकर मुख्य लाइन, ठीक है। मैंने वो इसमें तो बता दिया, वैसे फिर भी उसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। पानी की टंकी, पानी की टंकी और लाइन, पाइप लाइन, ठीक है, पाइप, ठीक है। अब इसमें बताना चाहूंगा पानी की जो टंकी है, पानी की जो आप टंकी बना रहते हो, आप हो सकते हो प्लास्टिक वाला जो बना रहते हो ना, वो 1000 लीटर का, 1500 लीटर का, 200 लीटर का जो आता है डब्बा, है ना, वो अचानक कभी कभी क्या हो गया, ज्यादा धूप हो गया है, फिर वहां पे चिड़िया आकर के बैठ गया, उसका ठनक दिया, चोच मार दिया, तो वो हो सकता है फूट भी गया, तो वो दिक्कत कर सकता है। तो उसको आप चेक करते रहना चाहिए आपको, है ना। पानी की टंकी, ठीक है, पानी की टंकी उसको चेक करना। अब वो क्या बोलते हैं, सीमेंट वाला भी बना सकते हो, सीमेंट वाला बन जाएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि परमानेंट आपको हर जिंदगी भर उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। फिर भी कभी कभी क्या होता है कि चटक जाता है, वो जल्दी चटकता है, वो सीमेंट वाला जो रहता है ना, अगर लगातार पानी उसमें डलता रहे तो थोड़ा चटक भी जाता है, तो आपको वो चेक करते रहना पड़ेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है गाइस, इसमें लिखा है, दूसरा आता है पानी जाने वाला निप्पल या ड्रिंकर, एक छोटा वाला पानी डब्बा, ठीक है, उसे भी चेक करना। वही मैंने बता दिया कि आपको पानी का जो डब्बा रहता है, ड्रिंकर फिल्टर जो रहता है, उसको चेक करना, और पाइपलाइन जो लगा रहता है, पाइप जो टिक टिक जो पानी गिरता रहता है ना ड्रिंकर में, वो आप चेक कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये हो गया दूसरे नंबर पर। और लिखा है कि चिकी फीडर जो दाना वाला रहता है उसको भी आप चेक कर सकते हो, उतना उसको उतना चेक करने की जरूरत नहीं है, उतना उसको दिक्कत नहीं होता है गाइस, है ना। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा गाइस 9वें नंबर पर, है ना। टोटल मैंने 10 तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि 10 तरीके से फार्म की एकदम देख रेख करना चाहिए, ठीक है। 9वां नंबर, ठीक है, 9वां नंबर पे आएगा इस फार्म में लगने वाला लाइट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, ठीक है। लाइट की व्यवस्था कहने का मतलब है खास तौर पर इतने सारी चीजें तो आपको मेंटेन करके रखना ही रखना है, जो मैंने 8 तरीके से बताया उसको मेंटेन करके आप रखते रहोगे तो आपका फार्म बहुत अच्छे से चलता ही रहेगा। लेकिन खास तौर पर जो 9वें नंबर पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिजली की जो व्यवस्था है उसको खास तौर पर देखते रहना है। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर जो लाइट अचानक आता है या फिर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो कभी भी आपको जो तार है वो कट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर कटा हुआ तार अगर फार्म में कहीं पे चिपक गया तो आप कभी भी झटका खा सकते हो, तो इसे खास तौर पर चेक करते रहना जरूरी है, ठीक है। लाइट की चेकिंग, ठीक है, लाइट की जो चेकिंग खास तौर पर आपको करना पड़ेगा कि सही तरीके से कनेक्शन है कि नहीं, कहीं पे कुछ कटा वटा तो नहीं, आपको बहुत शानदार तरीके से आपको चेक करते रहना चाहिए गाइस, ठीक है। इसको खास तौर पर आप महीने के महीना चेक करते रहो, ताकि कोई भी तरह की समस्या ना हो, ना आपको समस्या हो, ना पोल्ट्री फार्म को, ना किसी और आदमी है उसको भी समस्या ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, झटका का। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है गाइस सारे बोर्ड को अच्छी तरीके से देखना, जो आप बोर्ड जो लगा रहे हो बोर्ड की चेकिंग, ठीक है, बोर्ड की चेक, ठीक है, बोर्ड की चेकिंग, जो आप जो बोर्ड लगा रहते हो, जिस लाइट के कनेक्शन जा रहते हैं, जिस आप पिन वगैरह जो लगा रहते हो,
जो आप पिन वगैरह जो लगा रहते हो वो ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना टेम्परेचर रहता है ना। आप बटन वटन जो लगा रहता है वो कभी भी गल जाता है ना। आप जो पिन जो खोचने वाला रहता है वो गल जाता है, तो इसको आप कभी ना आप चेक करते ही रहना, ताकि कुछ भी तरीके से समस्या ना हो। ठीक है, ये तो रहा दूसरे नंबर पर। ठीक है, ये नंबर का लाइट की व्यवस्था आप दो तरीके से चेकिंग बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक लाइन हो गया उसको, और एक हो गया बोर्ड। ठीक है, उसके बाद दसवां नंबर पे जो है वो है लास्ट। ठीक है, इसमें आता है सीसीटीवी कैमरा और स्प्रे वगैरह देखना, और मतलब रखना, देखना उसको जरूरी है। ठीक है, सीसीटीवी और स्प्रे। ठीक है, सीसीटीवी का मतलब है गाइस, कभी कभी हम क्या होता है ना कि हमारा जैसे आपके फार्म में सीसीटीवी वगैरह लगा है। ठीक है, ठीक है, ये रहा पहला सीसीटीवी चेकिंग। कहने का मतलब है हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि महीने में एक बार चेक करते हैं अपने जो वो है, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी को। जैसे कैमरा में जो लगा रहता है, महीने में कभी एक आध बार चेकिंग कर लेते हैं, या फिर कभी समस्या हो गया तो चेकिंग करते हैं। उससे पहले हम लोग चेकिंग करते ही नहीं, देखते ही नहीं, ध्यान नहीं देते कि मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा, छोड़ना चलता होगा। ये कभी कभी हमारे दिमाग में चलते रहता है, तो कभी कभी चलते चलते जो कैमरा कभी कभी बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप कम से कम ना महीने में, या फिर पहले तो नहीं कहूंगा, 15 दिन, हफ्ता 15 दिन में आपको चेक करते ही रहना चाहिए कि मेरा सीसीटीवी सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि कभी भी समस्या होगा और उसके बाद आप देखोगे तो वही समस्या होगा ना, मेड वाला सिस्टम हो जाएगा, फिर से आपको नया लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको सीसीटीवी की जो चेकिंग हो खासतौर पर हफ्ता 15 दिन में आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है गाइस, मैंने जो बताया वो है स्प्रे चेकिंग। ठीक है, स्प्रे का मतलब है गाइस क्या होता है, स्प्रे चेक। ठीक है, स्प्रे चेक। अब स्प्रे चेक क्या होता है गाइस, मैं बता देता हूँ। स्प्रे चेक का मतलब है वो जो जैसे कोरोना वायरस जो आया था, है ना, कोरोना वायरस जो आया था, हर कोई स्प्रे मारा करते थे, मतलब किसी के हाथों से वो सीआईडी वगैरह नहीं फैले, शरीर में पूरे बॉडी में पूरी तरह से वो स्प्रे मारा करते थे। तो आपके फार्म में भी अगर कोई लोग आते हैं तो आपके पास अगर स्प्रे नहीं है तो वो चेक करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्प्रे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जैसे लोग आएंगे तो पहले स्प्रे किया, फिर अंदर लोग जाने चाहिए। मेरे पास स्प्रे है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आज बहुत शानदार तरीके से आपको एक पोल्ट्री फार्म के सही मैनेजमेंट कैसे बना करके रखना है आपको मैं शानदार तरीके से समझाया, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे पोल्ट्री फार्म को सही तरीके से देख रेख करना, एक एक चीजों को देख रेख करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो मेड जैसे समस्या हमको ना मिले। जैसे सूरज में कोई समस्या होगी उसको तुरंत निपटाना कर देना चाहिए, ताकि वो बड़ा वाला समस्या न बन पाए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज जो मैंने समझाया आप लोग को बहुत शानदार तरीके से समझ आ गया होगा, और समझ आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कल के वीडियो आप लोग तक शानदार पहुंच सके और इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर सके। तो मिलते हैं कल के वीडियो में जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के साथ। ओके, बाय बाय, राधे राधे।